हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, आज पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको बहुत अहम विषय और उसके बारे में बताऊंगा और उसके उपायों के बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह भी होते हैं जो कि हमें दुर्घटनाओं का या हमें कष्टकारी योग ऐसे बनाते हैं। और उन ग्रहों में हैं मुख्यतः शनि ग्रह, राहु ग्रह और मंगल ग्रह। अब ये तीन ग्रह जो हैं, शनि, राहु और मंगल ग्रह, कब दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं अथवा दुर्घटना कराते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि आप लोग सचेत रहें और उन ग्रहों का कुछ उपाय कर सकें। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो मित्रों अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, पसंद आती हैं, तो इसको शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, दुर्घटना के कारक ग्रह और उनके शांत करने के उपाय आज मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो, दुर्घटनाएं जीवन में आती रहती हैं, परंतु दुर्घटना आए और उसका उपाय हो जाए तो उसमें ठीक है, परंतु दुर्घटनाएं लंबी चले उसके लिए थोड़ा परेशानी वाली बात है। तो कौन से ग्रह ऐसे कारक बन जाते हैं जो जातक के जीवन में दुर्घटनाएं प्रदान करते हैं, तो उनके बारे में कहते हैं। सबसे पहले शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो प्रभाव होता है प्रायः हमारे नसों में, हड्डियों में, और साथ साथ शनि की जब खराब स्थिति होती है तो नसों में ऑक्सीजन की कमी और हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, क्योंकि नस और हड्डी का कारक ग्रह शनि है। इससे क्या होता है कि हम वाहन, मशीन, इससे हमें क्या होता है, चोट लगना प्राय हो जाता है। फिर हमारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं या नसों से संबंधित परेशानियां होती हैं, नसों में खून का चलना बंद हो जाता है और इससे हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। कभी कभी हम जैसे अपने ऑफिस में कोई मशीनरी का कार्य कर रहे हैं तो अचानक हमें चोट लग जाना है, तो मित्रों ये शनि के कारण होता है। इसके लिए क्या करना है, शनि की शांति के उपाय करने हैं। यदि हमें भी ऐसे होता है कि नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित परेशानियां पैदा होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उन लोगों को मद्यपान, मदिरा और मांस का सेवन पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। साथ साथ में नौकरी में आपके जो नौकर हैं या कर्मचारी हैं, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता है। शनि जो है न्याय का देवता है, इसलिए आपको न्याय का रास्ता अपनाना होगा। परिवार में स्त्रियों के साथ आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और न्याय के अनुसार आपको चलना चाहिए। ये तो शनि का हो गया। अब राहु है। राहु मित्रों क्या करता है, जब राहु खराब स्थिति में होता है, राहु का प्रभाव होता है दिमाग में या आंखों पर रहता है। कमर के ऊपरी हिस्से पर विशेष करके प्रभाव डालने का काम करता है राहु। और राहु की प्रतिकूल स्थिति जीवन में आकस्मिक लाती है। अचानक कोई भी प्रभाव दिखाता है राहु, तो अचानक दिखाता है। जैसे दुर्घटनाएं अचानक होंगी,
चोट चपेट अचानक लगती हैं। इससे क्या होता है कि मनोविकार हो जाता है, अंधापन हो जाता है, लकवा हो जाता है। ये राहु के लक्षण है। पानी से संबंधित भूत बाधा से टोना टोटका आदि ये सब राहु के क्षेत्र हैं। जिनका राहु खराब है उनकी ये स्थिति हो जाती है। अब जिनकी ये स्थिति होती है उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले है गणेश और सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश वंदना करनी चाहिए, सरस्वती का पूजन करना चाहिए और हमेशा अवसाद से आपको दूर रहना है, चिंतित नहीं रहना है, सोचना नहीं है। सोचना कब बंद होता है? सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। घर के अंदर कम से कम रहें, समाज के कार्य करें। कहीं पे कोई भलाई का काम है, परोपकार का काम है, श्रमदान है, श्रमदान करें। और कहीं भी किसी भी प्रकार का रिस्क न लें। रिस्क वाले काम कोई भी न करें। खुश रहें और अपने बातों को छुपाएं नहीं, ये ध्यान में रखना। जिन व्यक्तियों को ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो अपने बातों को छुपाएं नहीं, बातों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है। यह है राहु का उपाय। अब आता तीसरा मंगल। मंगल भी दुर्घटना का कारक ग्रह है। मंगल भी जब खराब स्थिति में होता है दुर्घटनाओं को न्योता देता है। मंगल क्या है? हमारे शरीर में खून का प्रतिनिधि मंगल है। रक्त का प्रतिनिधित्व जो है मंगल ग्रह करता है। और मंगल की जब अशुभ स्थिति होती है तो हमें बार बार चोट लगने लग जाती है। छोटी छोटी चीजों में खून बहने लग जाता है। दौड़ते खेलते समय गिरना आम बात है। और इस स्थिति में छोटी छोटी चोट से भी खून निकलने लग जाता है, खून बहता है, खून आने लग जाता है। ये क्यों होता है? कि हमारा मंगल ग्रह खराब है। रक्त संबंधित बीमारियां जैसे महिलाओं में है, जो मासिक धर्म है उसमें अत्यधिक खून का बहना, ये भी खराब मंगल के लक्षण हैं। अस्त्र शस्त्रों से दुर्घटना होना, ये भी खराब मंगल के लक्षण हैं। आक्रमण का शिकार होना, ये भी खराब मंगल के लक्षण हैं। क्रोध आना, दो व्यक्तियों का झगड़ा है, हो रहा है और वहां आपको क्रोध आना, बार बार गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये भी खराब मंगल के लक्षण हैं। और जिनका ऐसा है उसके लिए उपाय क्या बता रहे हैं कि मंगलवार का आप व्रत कर सकते हैं। मंगलवार को आपने उपवास रख सकते हैं। मसूर की दाल का दान करें। क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो कंट्रोल में रहें, उग्रता पर नियंत्रण रखें, मित्रों की संख्या बढ़ाएं, मद्यपान मांसाहार से परहेज करें और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दें। अच्छे कार्यों में भाग लें। अब बात आती है कि दुर्घटनाएं अधिक कब होती हैं, कब परेशानियां ज्यादा होती हैं। उसके लिए है मित्रों, जब जब इन ग्रहों की महादशा आती है। ठीक है, मंगल ग्रह की, शनि ग्रह की, राहु ग्रह की जब महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब संबंधित दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। और इसके अलावा गोचर में भी इन ग्रहों के अशुभ स्थानों पर जाने पर स्थान बदलते समय भी कुयोग बनते हैं। इसलिए समय का ध्यान रख करके संबंधित ग्रहों का उपाय करना बहुत आवश्यक है। इन ग्रहों से सचेत रहने की आवश्यकता है। इन ग्रहों को समझने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम अपना शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, इनमें जैसे राहु ग्रह है तो राहु अचानक दुर्घटनाओं को न्योता देने वाला ग्रह है।
अचानक दुर्घटनाएं आएंगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ऐसा ग्रह राहु, और उनमें मंगल ग्रह भी, शनि ग्रह भी, और अन्य ग्रहों के साथ जब उनकी युति बन जाती है तो ऐसी स्थिति पैदा होने लग जाती है। इसलिए मित्रों, समय रहने से पूर्व आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। समय समय पर जन्म कुंडली का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, और यदि बार बार आपको ऐसा होता है तो जरूर शनि मंगल राहु खराब स्थिति में है और उनकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही है। तो मित्रों, आज के लिए वैसे इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।